उन तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, तथा जिन्होंने पाप पुण्य का मार्ग दिखाए, ये श्री सद्धर्म बताएं, उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज आप सभी लोगों को बहुत सुंदर, बहुत विशेष धर्म कारण बताने जा रहे हैं। ध्यान से मन ला के सुनिए। आजकल समाज में, ये दुनिया में देखते हैं, आसपास के लोग को देखते हैं, एक दूसरे में बहुत फ़र्क है। कोई लोग बहुत अमीर है, धन संपत्ति का बारिश जैसा, बहुत ही पैसा, लाखों करोड़ों पैसा से भरा हुआ है, तो कोई लोग गरीब है, 1 रुपया नहीं है, भीख मांगता है, दुख से जीवन बिताता है, एक दिन नहीं कमाया तो खा नहीं सकता है। तो कोई लोग बहुत सुंदर है, तो कोई लोग बहुत कुरूप है, बदसूरत है, देखने में मन नहीं है, तो कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत निरोगी है, स्वस्थ है, तो कोई बहुत बीमार है। तो किसी को लंबी उम्र है, तो किसी को अल्प आयु है। लंबी उम्र के कारण वो खुशी से रहता है। कोई लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल में मर जाता है, बचपन में मर जाता है। तो कोई महेश आज्ञा है, उसका बात सभी लोग मानता है, ऊंचा खानदान का है। तो कोई लोग अल्पेश आज्ञा, उसका कहना बातचीत कोई वैल्यू नहीं है, लोग उसको इज्जत नहीं देता है, जाने पे कोई बातचीत नहीं, जगह नहीं। क्यों? इसका कारण क्या है? क्या आप जानते हैं इसका कारण? आपको पता है? इस प्रश्न पे देव मनुष्य को बहुत बड़ा प्रश्न है। इसे सुलझा भी आज तक कोई देव मनुष्य भी इस प्रश्न को सुलझा नहीं सका। अतीत से आज तक बहुत सारे लोग इस प्रश्न को खोज खोज के थक गया, लेकिन समझ नहीं पाया इसका उत्तर क्या है। कोई लोग बोलता है भगवान दिया, तो कोई लोग बोलता है परमात्मा दिया, एक एक बात, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया क्यों आखिर इसका कारण क्या है। एक ही देश में, एक ही राज्य में, एक ही शहर में, कभी कभी एक ही घर में देखिए, लोग एक दूसरे से बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। भाई भाई में, भाई बहन में बहुत अंतर है। क्यों? लोग इस प्रश्न पे उत्तर खोजने जाकर फंस गया, उत्तर नहीं मिल पाया। आज से 2500 साल पहले इस भारत देश में, इस जम्मू द्वीप में आश्चर्य, अद्भुत, श्रेष्ठ, उत्तम, महान पुरुष का जन्म हुआ। वे है तथागत भगवान बुद्ध जी। शुद्धोदन राजा के घर महामाया देवी के कोख से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। 32 महापुरुष लक्षण से सुशोभित सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। 29 साल की उम्र में घर को त्याग कर विमुक्ति के तलाश में चले गए। 29 साल की उम्र में, सोचिए, जवान के समय में रहते समय उनके पास धन संपत्ति का कमी नहीं था, लेकिन उनको समझ में आए दुख से कैसे मुक्त होना है, उसको खोजने के लिए विमुक्ति के तलाश में चला गया। उन्हें विमुक्ति मिला। बोध गया के बोध वृक्ष के नीचे वो धर्म अवबोध किए, धर्म साक्षात किए। वो पूरे संसार को देखें। जैसे कोई व्यक्ति हाथ में आंवला को लेकर देखता है, आंवला को लेकर देखने से पूरा आंवला को देख सकते हैं, वैसा ही भगवान बुद्ध पूरे संसार को, प्राणियों को देखें, पूरा प्राणियों को देखे वैसे हैं। एक दिन एक राजकुमार भगवान बुद्ध के पास आकर पूछा, भगवान, कोई लोग बहुत सुंदर है, तो कोई बहुत कुरूप, कोई बहुत अमीर है, तो कोई गरीब, किसी को बहुत धन संपत्ति मतलब अमीर है, तो कोई गरीब, कोई महेश आज्ञा है, तो कोई अल्पेश आज्ञा, किसी को लंबी आयु है, तो किसी को अल्प आयु, कोई बहुत बीमार है, जीवन भर बीमार, तो कोई निरोगी, बूढ़ा होने तक निरोगी। इसका कारण क्या है भगवान? इसका कारण क्या बताइए? क्यों ऐसे पूछा वो शुभ राजकुमार? क्योंकि उसका पिताजी मरने के बाद कुत्ता बन गया, वो उसी महल का कुत्ता। भगवान बुद्ध उस रास्ता पे जाते समय वो कुत्ता भौंकने लगा। इसके बाद भगवान वो कुत्ता को बताया, तुम पिछले जन्म में भी भौंका,
अभी भी भौंक रहा है। इसके बाद वो कुत्ता पूंछ को अंदर करके जहाँ चूल्हा है वहाँ जाकर सो गया रोते हुए। वो बात वहाँ की नौकरानी देख ली, वो सुन ली बात को। इसके बाद शुभ राजकुमार को बता दिया, महाराज ये स्वामी आपका एक पिता के नाम से कुत्ता को डांट दिया। इसके बाद वो कुत्ता भी खाना नहीं खा रहा है। इसके बाद शुभ राजकुमार को बहुत गुस्सा आया, भगवान के पास पूछा क्यों आप मेरे पिता के नाम से कुत्ता को डांटे। तो भगवान बताएं, शुभ ये तुम्हारा पिता ही है, पिछले जन्म में तुम्हारा पिता नहीं। कैसे मेरा पिता तो भगवान के पास गया है, मेरा पिता इधर नहीं हो सकता। ये पिता कैसे, आप कैसे बोलते हैं। तुम नहीं माने हो तो तुम जानते हो तुम्हारा पिताजी सोने का थाली इस्तेमाल किया, सोने का चप्पल इस्तेमाल किया, सोने का जूता, लाठी, वो सब कहाँ है। भगवान पता नहीं। फिर पूछा जाओ जाकर कुत्ता को खीर बनाकर प्यार से खिलाकर कान में जाकर पूछो कि पिताजी जो आप सोने का लाठी इस्तेमाल किए, सोने का थाली इस्तेमाल किए, सोने का चप्पल इस्तेमाल किए, ये सब कहाँ है, धन दौलत कहाँ है। ये सब पूछने के बाद कुत्ता तुम्हारा पिता है तो बताएगा, पिताजी नहीं है तो नहीं बताएगा। इसके बाद वो जल्दी से गया घर और खीर बना के कुत्ता को खिलाया और कान में बताया। बताने के बाद कुत्ता झट से उठकर पीछे महल के पीछे जाकर जगह जगह खोदने लगा। इसके बाद वो थाली, वो लाठी, वो चप्पल, जूता, सोने वाला सब निकलने लगा, सोने का धन दौलत। इसके बाद वो शुभ मानव सिर पे हाथ रखकर बोलने लगा, अयो मेरे पिताजी कुत्ता बन गया। रोने लगा, पूरा जोर जोर से रोने लगा और दौड़ते हुए भगवान के पास गया। भगवान बुद्ध के पास जाकर पूछा, भगवान इस दुनिया में ऐसे लोग हैं एक दूसरे में अंतर है। वही प्रश्न पूछा, वही उसी का पिताजी कुत्ता बन गया। उसके ऊपर उसके मन में बहुत प्रश्न आया, वो सब पूछा। कोई कोई लोग अमीर, कोई कोई गरीब, कोई सुंदर तो कोई कुरूप, कोई ऊंचा खानदान का है तो कोई नीचा, किसी को लंबी आयु है तो किसी को अल्प आयु। क्यों भगवान, क्यों इतना अंतर है इस दुनिया के लोगों में। फिर भगवान बात सीधा एक उत्तर देते हैं, सीधा एक उत्तर। भगवान बताएं, शुभ कम्मस का मानव सत्ता, कम दायादा, कम योनि, कम बंधु, कम पटिसरना, यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यति। कम्मस का मानव सत्ता, कम्मस का मतलब हुआ ये मनुष्य, ये प्राणी, कर्म उसका अपना है, उसका अधिकार है, उसका अपना है कर्म, उसको कर्म उसका मालिक है वो। क्यों लोग बोलता है ये घर मेरा है, इसका मालिक हम हैं, लेकिन मरते समय ये घर लेकर नहीं जाता है, घर छोड़कर जाता है। लेकिन घर बनाते समय, घर में रहते समय जो शरीर मनवाने से कार्य किया, जो घर बनाते समय वो लेकर जाता है। मैत्री से बनाया या क्रोध से, चोरी से बनाया या अपना धन दौलत से, कैसे बनाया, वो सब कर्म लेकर जाता है। इसलिए काम्मा से का मानव सत्ता बोलता है, अपना हुआ कर्म। ये लोग बोलता है ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, ये मेरा दुकान, ये मेरा धन संपत्ति, ये मेरा जमीन करके बोलता है, पकड़ के रखता है, लेकिन वो पता नहीं उसका अपना तो और कुछ है, वो है कर्म। वो भूल जाता है, कर्म ही साथ जाता है, बाकी सब छोड़। उन लोगों के साथ रहते हुए जो भी शरीर मनवाने से किया है वो साथ जाता है, कर्म नहीं, कर्म जाता है, ये जमीन जायदाद नहीं। इसलिए कम से कम मानव सत्ता, कम दायादा, दायाद मतलब दहेज। जो माँ पिताजी अगर मृत्यु हो गया तो ये बाल बच्चों को जमीन जायदाद धन, ये पूरा दुकान घर दहेज जैसा मिल जाता है, उसको अपना हो जाता है। इसके बाद लड़का का शादी होता है, उसको भी धन दौलत दहेज में मिलता है, बहुत पैसा मिलता है और भी तरीका से मिलता है। ये सब दहेज और कर्म का दहेज, ये दोनों में बहुत अंतर है। ये दहेज सब छोड़ के जाना पड़ता है, कर्म नाम का दहेज ही लेकर जाना पड़ता है, कर्म ही ले जाना पड़ता है। इसलिए दहेज बोलता है कर्म को, क्योंकि अगर पाप किया तो, अकुशल किया तो शरीर मनवाने से
वो नरक जाता है, वही नरक ही उसका दहेज है। अगर वो पुण्य किया तो, कुशल किया तो, दान दिया तो, शील सुरक्षा किया तो, माँ पिताजी को सेवा किया तो, वही उसका दहेज स्वर्ग जाकर मिलता है। स्वर्ग ही उसका दहेज है। इसीलिए कामदायादा बोला गया, अपना दहेज। काम योनि, काम योनि मतलब, योनि मतलब जैसे में माँ का योनि से पुत्र का जन्म होता है, वैसा ही भगवान बुद्ध बताएं कर्म से ही मनुष्य जन्म लेता है, प्राणी जन्म लेता है। जैसे नरक, देवलोक, मनुष्य लोक, भूत प्रेत लोक, चारापाई, ये सब जगह पे जन्म लेता है कर्म के आधार पे। कर्म ही जन्म देता है उसको, जैसा कर्म किया। इसलिए कम योनि बोला गया। इसके बाद बताया कम बंधु। बंधु मतलब हो गया परिवार, रिश्तेदार। जैसे में अभी हम लोग का माँ, पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये सब परिवार है। लेकिन अपना एक और परिवार है, वो है कर्म। वो सब भूल जाता है लोग। मरते समय ये सारा परिवार रोते हुए रहता है, साथ नहीं जाता है, सब छोड़ के जाना पड़ता है। परिवार साथ नहीं आता बचाने के लिए। परिवार नरक से बचा नहीं सकता है, अपाय से बचा नहीं सकता है, क्योंकि उनमें बल नहीं है। लेकिन कर्म साथ जाता है, कर्म को भी नहीं बचा सकता। वो जो किया है, अच्छा कर्म किया, कर्म को प्यार किया, तो वो कर्म बचाता है, दोस्त बन के साथ बचाता है। अगर कर्म को प्यार नहीं किया तो, पाप किया तो, कर्म दुश्मन बन के खुद को नरक लेकर जाता है। इसलिए कम बंधु बोला जाता है, क्यों साथ जाने वाला परिवार, रिश्तेदार जैसे साथ जाने वाला एक है, वो है कर्म। बाकी परिवार तो घर ही रोते रह जाता है। कम पटिसरना। पटिसरना मतलब हुआ आरक्षा, सुरक्षा जिससे मिलता है उसको बोलता है। क्योंकि कर्म से ही लोग दिव्य लोक, मनुष्य लोक, ब्रह्म लोक जाता है। कर्म से ही लोग विमुक्ति को साक्षात करता है। इसलिए पटिसरना बोलता है। लेकिन अच्छा कर्म करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, तभी वो आपको मित्र बनेगा, तभी आपको आरक्षा सुरक्षा मिलेगा। नहीं तो आरक्षा सुरक्षा नहीं मिलेगा, चारा पाए जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कम पटिसरना बोला गया। इसके बाद देखिए एक सुंदर कथा याद आ गया हमको यहीं पर, अरहंत मुग्गलनभंती का कथा। वो अरहंत मुग्गलनभंती जी पिछले जन्म में उसका पाप पीछे पीछे आया, वो अरहंत बन गए। लेकिन देखिए अरहंत होने के बाद भी कर्म विपाक मिलने का तरीका। अरहंत होने के बाद वो कुछ समय जीने का उनको परिनिर्वाण होना पड़ा। लोग चोर आकर मार मार के, पीट पीट कर लाठी से मारा, हड्डी पसली चूर दिया। उसका उनका पिछले जन्म का कर्म विपाक था। उन्हीं के कारण, उसी कारण उनको परिनिर्वाण होना पड़ा। वो कर्म विपाक क्या था? वो पिछले जन्म में पत्नी का चुगली सुनकर, क्योंकि माँ पिताजी बहुत अहिंसक, अंधी थी, माँ पिता भी अंधे थे, दोनों अंधे थे, बहुत अच्छे थे। शादी नहीं किया था वो लड़का, लेकिन माँ का जिद से वो लड़का शादी करने का। नया बहू आई, बहू शुरू में अच्छी थी, लेकिन बाद में बदमाश हो गई। वो पिता को मारने लगा, डांटने लगा, भात खाना देने के बाद छिड़कने लगा, टॉयलेट जगह जगह पे छिड़कने लगा और बोलने लगा पिताजी ऐसे करता है, हम लोग को कष्ट देता है, इसको हटा दो करके। पत्नी रोज शिकायत, चुगली करता था। किसको? पति को, मतलब बेटा को। उसका रोज वो शिकायत करने से बेटा को विश्वास आ गया। फिर अंत में बोलने लगा तुमको बूढ़ा माँ पिता चाहिए या हम चाहिए, दोनों में से एक चुनना है। इसके बाद वो लड़का भूल गया अपना जननी को, अपना भगवान को, अपना ब्रह्मा को भूल गया। जिसने दुनिया दिखाया, संसार दिखाया, बड़ा किया, सिखाया, उसे भूल गया। वो पत्नी के तरफ ले लिया। बताया हम आपको क्या करना, क्या मदद चाहिए? बोले बूढ़ा बूढ़ी को मार दो। इसके बाद जंगल ले जाकर लाठी से उठाकर पीट पीट कर मार दिया, चूर कर मार दिया माँ पिताजी को। उसी कर्म से उसे मारकर नरक जाना पड़ा।
बचा हुआ कर्म से जन्मों जन्म तक लाठी से पिटा पिटा कर मार पीट खा कर मरना पड़ा। देखिए कर्म का फल कैसे पीछे आता है। इसीलिए भगवान बताएं यंग खम्मंग करिष्यामि, जो कोई लोग ये कर्म करता है कल्याणांग कल्याण हो सकता है, पाप कांग पाप हो सकता है। कल्याण मतलब हो गया पुण्य कुशल, पाप मतलब हो गया अकुशल पाप बुरा। कल्याणांग पाप कांग तस्य दायाद भविष्यति, वही उसका भविष्य मिलता है, भविष्य बनता है। इसीलिए देखिए कितना खतरनाक है कर्म। कर्म खतरनाक नहीं, करने वाला क्रिया, बुरा किए तो पीछे आता है, अच्छा किए तो पीछे आता है। इसलिए शरीर से हमेशा कुशल कीजिए, पुण्य कीजिए, क्योंकि आज से 2500 साल पहले भगवान ये खोज लिए, देख लिए ज्ञान से। पूरे 45 साल हम लोग को अनुकंपा करके, हम लोग के प्रति दया करके ये धर्म बताएं। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप कोई भी धर्म का हो सकते हैं, कोई भी जात का हो सकते हैं, कोई भी देश का हो सकते हैं, कहीं का रहने वाला हो सकते हैं, लेकिन आप ज्ञान से थोड़ा मनन करके देखिए, समय लेकर थोड़ा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना सत्य है, कितना सत्य है ये बात। भगवान बुद्ध बताएं ये बीज जैसा है कर्म। बीज को हम लोग जमीन में लगाते हैं, जैसे में नीम का बीज लगाएं तो उसका फल कैसा मिलेगा? कड़वा तीता मिलेगा। वही हम लोग को मिलता है। बबूल का कांटा लगाएंगे तो बबूल कांटा झाड़ी सिर्फ फलेगा। अगर खेत में अंगूर का बीज लगाएंगे तो मीठा फल भोग सकते हैं, नीम का बीज लगाएं तो कड़वा तीता फल मिलता है। जैसा जमीन में लगाएंगे वैसा फलेगा, उपजाए वैसा ही उपजाऊ मिलेगा, वैसा ही कर्म है। अगर आप नीम का बीज लगाकर गंगा जल लाकर क्यों ना छिड़क दें उस पर, रोज रोज लाकर, और प्रार्थना करें कि नीम बड़ा होकर अंगूर फलने लगे, अंगूर जैसा फल दे, कभी नहीं हो सकता है, कड़वा ही फल देगा, तीता ही। वैसा ही शरीर मन वाणी से अकुशल करके, पाप करके अगर हम लोग प्रार्थना करें कि हमको दिव्य लोक मिल जाए, भगवान के पास मिल जाए, कभी नहीं हो सकता, असंभव है कि आप कभी दिव्य लोक जाए पाप करके, क्योंकि किसी को दिव्य लोक और भेज नहीं सकता है। जब अजासत मरने वाला था, वो बहुत पुण्य किया था, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा था, बहुत भगवान को दान पुण्य किया, लेकिन मरते समय वो उसका बहुत बड़ा पाप था, वो अपना पिताजी को जान मार दिया, अनंतरी पाप कर्म कर दिया, सबसे बड़ा पाप। क्योंकि सबसे बड़ा पाप 5 होता है। पहला माँ को जान मारना, पिता को जान मारना, अरहंत लोग को हत्या करना, राग देश मुझ जो नष्ट किया, तथा संघ को भेद करना, भगवान बुद्ध का खून शरीर से बहा देना, ये अनंतरी पाप कर्म है, जिसका अंत नहीं है, जिसका सीमा नहीं है, बहुत बड़ा पाप। वो हो गया तो 100% आपको नरक जाना पड़ेगा, 100%। इसका बाद पुण्य का फल मिलेगा। तो देवदत्त के हाथ से, देवदत्त का उपदेश सुनकर, पाप मित्र का उपदेश सुनकर अजासत पिता को मार दिया। इसके बाद बहुत बाद में धर्म सुनकर सुधर गया, लेकिन उसका पाप बहुत बड़ा था, इसलिए उसके नरक जाकर फिर पुण्य का भी पाप मिलेगा। लेकिन नरक जाना पड़ा, क्यों? नरक से भगवान बुद्ध को भी नहीं रोक सकते, भगवान बुद्ध भी रोक नहीं सकते। ये हेतु फल धर्म है। जैसा हेतु था वैसा ही फल मिलता है, जैसा काम किया उसी के अनुसार फल मिलता है। हेतु तैयार कर दिया तो उसका फल मिल जाएगा। बीज रोप दी तो फल उपजना जैसा। इसीलिए हम लोग बीज है जो, अगर नीम का और बबूल जैसा कड़वा बीज लगाएंगे तो हम ही लोग को घाटा है। अंगूर का बीज लगाएं तो मीठा फल खा सकते हैं। जीवन का खेत भी वैसा ही है, जैसा किए, जो अकुशल दूसरों को दुख दी, तकलीफ दी, वही हम लोग को मिलता है। दूसरों को मारे काटे धोखा दी, हम लोग को भी धोखा मिलेगा। दूसरों को काट के मारे, हम लोग को भी काट कर मारना पड़ेगा। दूसरा का धन चोरी किए, हमारा धन भी चोरी होगा।
ये कर्म का स्वभाव है। लेकिन एक नहीं मिलता है, एक करेंगे तो करोड़ आकर मिलता है। यही है खतरा। इसके बाद शुभ मानव को बताएं। शुभ, कोई कोई लोग लंबी आयु, किसी किसी को लंबी आयु है तो किसी किसी को अल्प आयु, क्योंकि पिछले जन्म में वो प्राणी हत्या नहीं किया, प्राणियों को सेवा किया, इसलिए उसे जन्मों जन्म लंबी आयु मिला। लेकिन कोई कोई लोग प्राणियों को हत्या किया। जो कोई लोग प्राणियों को हत्या करता है, चींटी हो, खोटा हो, मुर्गा मछली हो, गाय बकरी हो, किसी को भी, मनुष्य क्यों ना हो, हत्या किया तो प्राणी हत्या हुआ। मनुष्य को मारे तो उससे भी ज़्यादा पाप। जो राग देश मोह को मन से दूर कर दिए, संत लोग को मारे तो उन लोग को उससे भी ज़्यादा पाप। देखिए पाप भी कैसा है। इसलिए जो कोई प्राणी हत्या करता है उसे जन्मों जन्म अल्प आयु मिलता है। कभी भी सत्पुरुष लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग हत्या करने वाले लोग को प्रशंसा नहीं करते हैं, उनका गुण नहीं गाते हैं, उनको हमेशा निंदा करते हैं, हमेशा डांटते हैं, दोष देते हैं। जो कोई लोग, इसलिए आप सभी लोग हत्या मत कीजिए, हत्या मत कीजिए। अगर आपको लंबी आयु चाहिए तो दूसरे को सेवा कीजिए, हत्या नहीं करके दूसरे को सेवा करना चाहिए लंबी आयु होने के लिए। कोई कोई लोग, भगवान बुद्ध बताएं, वो सुबह पूछा था, कोई कोई लोग सुंदर है तो कोई कोई लोग कुरूप। क्यों? क्योंकि भगवान बताएं पिछले जन्म में सुंदर होने का रहस्य, वो पिछले जन्म गुस्सा क्रोध नहीं किया, इसलिए सुंदर है। सुंदर के कारण उसको कितना फायदा है, लोग प्यार, लोग उससे बात करना चाहता है, उसे मेडल मिलता है, उसे जॉब ले सकते हैं जल्दी आसान से, कहीं भी जा सकते हैं, उसे खुशी से रह सकता है सुंदरता के कारण। बहुत लोग सुंदर होना पसंद है, लेकिन उसका कारण पता नहीं सुंदर होने कैसे सुंदर होता है। सुंदर होने का एक रहस्य है मैत्री। वो पिछले जन्मों जन्म थोड़ा थोड़ा बात पे गुस्सा नहीं किया, बात बात पे गुस्सा नहीं किया, कोई लोग डांटे तो उसे सहन किया, तथा सभी को मैत्री किया, सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो, सभी लोग सदा सुखी रह करके मैत्री मन से रहा। उन लोग जन्मों जन्म तक अति सुंदर रूप मिलता है। भगवान बुद्ध ही देखिए, हमारे पिछले जन्मों जन्म मैत्री कर कर ब्रह्म लोग जाकर सुख भोग कर अंतिम में जन्मों जन्म तक उन्हें सुंदर रूप मिला। भगवान के रूप में कितना सुंदर भगवान का रूप, सोने जैसा रंग है चेहरा। क्यों? मैत्री का फल है इसलिए। और लेकिन जो कोई लोग क्रोध, गुस्सा, नफरत, वैर करता है, वो जन्मों जन्म तक कुरूप, बदसूरत, देखने में भी मन नहीं, अप्रिय रूप मिलता है। वैसा आपको चाहिए? अगर चाहिए तो गुस्सा कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो मैत्री कीजिए। इसके बाद और पूछा था शुभ, कोई कोई लोग भगवान, कोई कोई लोग अमीर है तो कोई गरीब है, इसका कारण क्या है? अमीर होने का रहस्य है दान देना। दान देने से वो जन्मों जन्म तक अमीर होता है। जानवर से लेकर साधु संत तक हम लोग दान दे सकते हैं। इससे क्या होता है? हम लोग जन्मों जन्म तक अमीर का जन्म मिलता है। हर एक जन्म राजा महाराजा पैसे वाला के रूप में जन्म लेते हैं घर में। लेकिन दान नहीं देकर चोरी करने वाले लोग को जन्मों जन्म तक गरीब, भिखारी, नीच परिवार में जन्म लेता है, छूत परिवार में, भिखारी का परिवार में, जो भीख मांगता है। और फिर पूछा था शुभ, कोई कोई लोग महेशाक्य है तो कोई कोई लोग अल्पेशाक्य है, इसका कारण क्या है? इसका कारण वो जन्मों जन्म तक, जो अल्पेशाक्य है वो जन्मों जन्म तक ईर्ष्या किया, दूसरा उन्नति हो रहा है देखकर गुस्सा किया, नाराज हुआ, क्यों ये आगे बढ़ रहा है, क्यों ये उन्नति कर रहा है, क्यों ये गाड़ी खरीद लिया, ये पतन हो जाए, इसका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, इसका दुकान पतन हो जाए, गिर जाए, बंद हो जाए, इसका घर टूट जाए, मन में सोचता है, आगे नहीं बढ़े। ये सब ईर्ष्या है, सब जलन है, सब जलन है। उससे उसको खुद को कुछ फायदा नहीं होता है, लेकिन पाप मिलता है उसे जन्मों जन्म तक। अल्पेशाक का मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं देता है, नीच जैसा रहता है,
कोई कुछ काम नहीं कर सकता, परिवार संपत्ति नहीं है, लोग पहचान नहीं है, नीच जैसा रहता है, छोटा जैसा। लेकिन महेशाक एक बात बोलने पे हजारों मानने के लिए तैयार है, हर एक काम कर सकता है, तथा ऊंचा कुल में है, ऊंचा खानदान में है। इसका कारण है वो जन्मों जन्म तक ईर्ष्या नहीं किया, दूसरों को उन्नति देखकर खुश हुआ, मन मुदिता जागा, मुदित हुआ, दूसरा आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बढ़े। दूसरे लोग गाड़ी खरीदा, दुकान बनाया, वो बहुत अच्छा, इन लोग सुखी हो रहा है, और आगे बढ़े, और आगे बढ़े करके मन खुश होता है आगे बढ़ते हुए देखकर। वही हुआ मुदिता, मन मुदित होता है, खुशी होता है। इसलिए वैसे मुदिता करने वाले लोग को, ईर्ष्या नहीं करने वाले लोगों को जन्मों जन्म तक महेशाक का रूप में जन्म मिलता है। इसके बाद और था, कोई लोग पूछा था भगवान में, कोई लोग बहुत बीमार है, तो कोई बहुत बीमार नहीं है, बीमार है ही नहीं। कितना लोग हैं जो कैंसर, हेपेटाइटिस, डायबिटीज, निमोनिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, बुखार, हेडेक, अनंत बीमार है इस दुनिया में। बीमार से लोग कोई लोग भरा हुआ है, जन्म से लेकर मरते दम तक बीमार है। डॉक्टर से आना जाना हमेशा रहता है। क्यों? क्योंकि वो जन्मों जन्म तक प्राणियों को हिंसा किया, प्राणियों को दुख पहुंचाया, प्राणियों को मारा पीटा, छोटा मच्छर से लेके गाय बकरी कुत्ता तक कोई लोग लाठी से मारता है। हमको याद है बोध गया में एक दिन रास्ता में स्कूल जाते समय, अभी याद आ गया, वो एक गाय को देखे थे, उसका चमड़ी पूरा लाल है, खून गिर रहा है। खोजने के बाद पता चला उस पर कोई गर्म पानी उझल दिया, खौला हुआ गर्म पानी। अम्मो देखिए आश्चर्य है, कितना लोग का मन नीच हो गया, हिंसा करता है लोग को, प्राणियों को। उसे जन्मों जन्म तक बीमार होना पड़ता है, बीमारी जीवन मिलता है। हम देखें कोई लोग जानवर लोग सब्जी खाने आता है, उसको जहर खिलाता है। उसको एक दिन दुकान में हम देखे थे, सब्जी खाने आया था, बड़ा जो बटखारा होता है 5 केजी का, 2 केजी का, उसे उठा के मारा मुंह पे। कोई दया मैत्री नहीं है, हिंसा करता है, अपना जैसा नहीं सोचता है, उसके पास भी जान है। वैसे लोग जन्मों जन्म तक, जन्म के साथ मरने दम तक बीमार से पीड़ित रहता है। हिंसा नहीं करने वाले लोग, दूसरे को दुख पीड़ा नहीं देने वाले लोग, दूसरे को सेवा करने वाले लोग, बीमार को सेवा करने वाले लोग, जन्मों जन्म तक निरोगी स्वस्थ शरीर मिलता है। देखिए कितना आश्चर्य है, मतलब कर्म का स्वभाव जैसा किया है वैसे आता है हम लोग को। आश्चर्य है। इसीलिए आप सभी लोग पुण्य कीजिए, पाप मत कीजिए। पुण्य कीजिएगा तो आपको आगे बढ़ सकते हैं। आपको लंबी उम्र चाहिए तो क्या करना चाहिए? हत्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको सुंदर होना है तो क्या करना चाहिए? मैत्री करना चाहिए। अगर आपको महेशाक बनना है तो क्या करना चाहिए? ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आपको अमीर बनना है तो क्या करना है? दान देना चाहिए। अगर आपको बीमार नहीं होना है, निरोगी शरीर चाहिए तो क्या करना चाहिए? प्राणियों को सेवा करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। देखिए कर्म का स्वभाव जैसा कि वैसे। एक दिन एक सुंदर कथा याद आ गया। एक पच्चीक भगवान बुद्ध, एक दिन एक सेठ जी, उसका नाम सेठ जी नहीं, पिछले जन्म में सेठ था, वो सुप्रबुद्ध। इसी जन्म में तो कुष्ठ रोगी है, भिखारी है, वो भीख मांगने वाला, पूरा शरीर कुष्ठ से भरा हुआ, नोच नोच के रहता है, हमेशा लाल हो गया नोचते नोचते। वो कुष्ठ रोगी पिछले जन्म पता है क्या किया? एक सेठ का पुत्र था। वो हाथी पे जाते समय रास्ता में एक पच्चीक भगवान बुद्ध को देखा, पिंडपात जाते हुए। चीवर पहने हुए थे, पिंडपात जा रहे थे। पच्चीक भगवान बुद्ध नीचे देखकर, वो देखकर बताया, ये कौन चीवर पहनकर, कपड़ा से ओढ़कर, ये कुष्ठ कौन जा रहा है? सिर्फ वही बोला, ये कुष्ठ कौन जा रहा है करके डांट दिया, और थूक कर वहां पर अपमान करके पच्चीक भगवान बुद्ध को अपमान करके चला गया। बस वही पाप किया, लेकिन किस पे वचन निकाला है? दुनिया में जो राग देश मोह को नष्ट किया है
पच्चेक बुद्ध को, शुद्ध को, जो शुद्ध हो गया, पारिशुद्ध हो गया, श्रेष्ठ बन गया, उनको वो डांटा है। इसलिए उसको मारने के बाद उसी जन्म मरने के बाद वो नरक गया। इसके बाद वो जन्मों जन्म तक कुष्ठ रोगी। अंतिम जन्म जब भगवान बुद्ध के समय में जो राजगिर में जन्म लिया, सुप्रबुद्ध नाम से, जन्म के साथ कुष्ठ भरा हुआ। देखिए कर्म का फल, विपाक कितना खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसलिए आप लोग हमेशा पुण्य कीजिए, हमेशा पुण्य कीजिए, पाप मत कीजिए। क्योंकि शुद्ध अगर होना है तो अपने पास है, अशुद्ध होना है तो अपने पास है। शुद्धि अशुद्धि पाश्चातंग है एक गाथा। शुद्ध बनना है तो खुद को, दूसरा को कोई शुद्ध नहीं कर सकता है। खुद वीर करके, मेहनत करके अपना मन से राग देश मोह शुद्ध कर सकते हैं, पुण्य बढ़ा सकते हैं, कुशल बढ़ा सकते हैं अपना वीर से। तथा अगर वीर नहीं किए तो, कोशिश नहीं की तो मन शुद्ध नहीं कर सकते हैं, मन पवित्र नहीं कर सकते। अकुशल पाप करके नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं, आप सभी लोगों को ये कर्म से, ये कर्म मतलब शरीर मन वाणी से अच्छा कर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए, दान देने के लिए, दूसरों को सेवा करने के लिए उत्तम भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।